बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलताज़ी फूड और मैं हूं आपके साथ आपका भाई सूफ़ी। आज आपका भाई आपके लिए सर्दियों का एक तोहफ़ा ले आया है। सर्दियों में मछली के रेट ख़ास करके पाकिस्तान में हर आम बंदे की पहुंच से दूर हो गए हैं। तो आपका भाई आपके लिए एक मज़ेदार इसका हल ले आया है। आज हम मछली के सिरे बनाएंगे और ये जो मैं मछली के सिरे बनाने जा रहा हूँ इसमें गोश्त बहुत ज़्यादा होता है। दो तरह की आमतौर पे मछलियाँ होती हैं, एक आपने देखी होगी रोहू मछली और एक मछली होती है बाम, जो सांप की तरह होती है, लंबी सी मछली। ये जो लंबी सी मछली होती है ना, इसके सिरे मैं बनाने जा रहा हूँ। बाम मछली कहते हैं इसको और इसके सिरों में गोश्त बहुत ज़्यादा होता है और ये ताकतवर भी बहुत ज़्यादा होते हैं। तो बड़े मज़ेदार ये सिरे बन के तैयार होते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपका भाई लाता है आपके लिए रोज़ाना बड़ी ही मज़ेदार किस्म की रेसिपी। तो चलें फिर शुरू करते हैं। यहाँ पे मेरे पास बाम मछली के सिरे हैं और 2.5 किलो मैंने सिरे लिए हैं। ये देखें, ये कुछ इस तरह से होते हैं। इसमें जो गोश्त की क्वांटिटी होती है ये बहुत ज़्यादा होती है। जो आम मछली होती है जिसको रोहू मछली कहते हैं, उस मछली के सिरों में गोश्त नहीं होता, इसमें गोश्त होता है। तो ये 2.5 किलो सिरे मैं एक बाउल में डाल दूंगा। अब यहाँ पे मैंने 1 टीस्पून नमक लिया है, 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर लिया है, 1 टेबलस्पून लाल मिर्च ली है और हाफ टी स्पून मेरे पास हल्दी है। इन सारे मसालों को मैं आपस में अच्छी तरह से मिक्स कर लूंगा। अब इस मसाले को हमने सिरे के ऊपर लगा देना है। ये देखें, इस तरह से हम छिड़क के इसके ऊपर लगा देंगे। अब इसको अच्छी तरह से इस तरह से मिक्स कर लेना है। मसाला लगाने के बाद इसको मैं थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख लूँगा। अब मैं आपको बताऊँगा कि इसका हमने जो शोरबे के लिए मसाला बनाना है वो किस तरीके से बनाना है। तो सबसे पहले यहाँ कढ़ाई में मैं 1 चम्मच घी ले लूँगा। अब यहाँ पे मेरे पास 2 दरमियाने साइज़ के प्याज थे, इसको मैंने स्लाइस में काट लिया। ये प्याज हम इस घी में डाल देंगे। अब प्याज को मैं घी में ब्राउन कर लूँगा, लेकिन इसका कलर मैंने बहुत ज़्यादा डार्क नहीं रखना, इसका कलर मैं लाइट रखूँगा। ये देखें, प्याज का कलर कहीं कहीं से लाइट गोल्डन हो गया है। तो अब यहाँ पे मेरे पास 2 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट है, ये इसमें डाल दूंगा। अब लहसुन अदरक के पेस्ट को हमने घी में ब्राउन करना है, इसी के साथ हमारे प्याज भी ब्राउन हो जाएंगे। ये देखें, लहसुन अदरक का पेस्ट जो है वो ब्राउन हो गया है और इसके साथ जो प्याज हैं वो लाइट गोल्डन हो गए हैं। तो अब यहाँ पे मेरे पास 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर, 1 टेबलस्पून लाल मिर्च, हाफ टी स्पून हल्दी है, हाफ टी स्पून नमक है और हाफ टी स्पून कश्मीरी लाल मिर्च है। ये मसाले इसमें डाल दूंगा। ये मसाले डालने के बाद चम्मच फेर के हल्का सा इसको मिक्स करना है और साथ ही इसमें थोड़ा सा पानी डाल देना है। पानी डालना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये जो हम पिसे हुए मसाले डालते हैं ये घी में, ऑयल में बहुत जल्दी से जल जाते हैं, तो इसलिए ये पानी डालना बहुत ज़रूरी है। अब यहाँ पे मेरे पास 2 अदर टमाटर थे और इनकी मैंने इस तरह से रफली सी कटिंग कर ली है। ये टमाटर इसमें डाल देंगे। टमाटर को इस मसाले में डालने के बाद हमने इसको हल्का सा पकाना है कि टमाटर हल्के से नरम हो जाएं। सिर्फ कह लें कि 1 से 2 मिनट तक इसको पकाएंगे। टमाटर डालने के बाद मैंने इसको तकरीबन 1 से 2 मिनट तक पका लिया है। अब इसका चूल्हा मैं बंद कर दूंगा और मसाले को हल्का सा ठंडा होने दूंगा, इसका टेम्परेचर थोड़ा सा ठंडा हो जाए। अब इस मसाले को हम एक ग्राइंडर जग में डाल के अच्छे तरीके से ग्राइंड कर लेंगे। अब ये देखें, इसमें थोड़ा सा मसाला रह गया है, तो इसमें हम थोड़ा सा पानी का हंगाला दे देंगे। अब इसको ग्राइंड कर लेंगे। ये देखें, इसको मैंने इस तरह से ग्राइंड कर लिया है। अब एक कढ़ाई में मैंने दोबारा से देखें घी ले लिया है। अब यहाँ पे सिरों को मसाला लगाए हुए इस वक्त आधा घंटा हो गया है। अब हमने इसको इस घी में फ्राई करना है, तो ये सिरे मैं इस घी में डाल दूंगा। सिरों को हमने कोशिश करनी है कि हर तरफ से हमने इसको फ्राई करना है। अब इसकी मैं साइड चेंज कर लूंगा और इसको दूसरी तरफ से भी फ्राई कर लूंगा। ये देखें, सिरों में अच्छा खासा गोश्त है। ये आपको खाने में कहीं से भी सिरे नहीं लगने, आपको बिल्कुल ऐसे लगेगा जैसे आप मछली खा रहे हैं। ये देखें, इनको मैंने फ्राई कर लिया है। बहुत ज़्यादा हमने इसको फ्राई नहीं करना, तकरीबन 3 से 4 मिनट तक हमने इसको फ्राई करना है।
अब एक पतीली में मैं 1 चम्मच घी डाल दूंगा। ये वही घी है जिस घी में मैंने अभी सिरों को फ्राई किया है। अब ये जो मसाला ग्राइंड करके रखा था, ये मसाला मैं इसमें डाल दूंगा। अब मेरे पास 150 ग्राम दही है। ये 150 ग्राम दही मैं इस मसाले में डाल दूंगा। अब यहाँ पे मैं मसाले की भुनाई कर लूँगा। इतनी देर तक मैं मसाले की भुनाई करूँगा कि घी निकल के मसाले के ऊपर आ जाएगा, और मसाले में जो थोड़ा सा पानी है ना, ये इसका पानी हमने खुश्क कर लेना है। ये देखें, यहाँ पे मैंने मसाले की अच्छे तरीके से भुनाई कर ली है। जब इतने अच्छे तरीके से मसाले की भुनाई करेंगे तभी जो हमारी रेसिपी है वो मज़ेदार बन के तैयार होगी। अब ये जो सिरे फ्राई करके रखे थे, ये इस मसाले में डाल देंगे। ये भी हम इसमें डालेंगे क्योंकि ये पूरा एक फ्लेवर है, इसको हमने ज़ाया नहीं करना। अब यहाँ पे मैं इसकी 2 मिनट अच्छे तरीके से भुनाई कर लूँगा। भुनाई करने से ये होगा कि मसाले का जो टेस्ट है वो सिरों के अंदर तक जाएगा, जो खाने में बड़ा मज़ेदार लगेगा। भुनाई करते टाइम अगर मसाला ड्राई हो जाए तो हम इसमें थोड़ा सा पानी भी शामिल कर सकते हैं। 2 मिनट भुनाई करने के बाद यहाँ पे मेरे पास 1 टीस्पून पिसा हुआ गरम मसाला है, 1 टीस्पून चाट मसाला है, और हाफ टी स्पून मैंने सफ़ेद जीरे का पाउडर लिया है। ये मसाले इसमें डाल देंगे। पहले हमने इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। अब इसमें मैं पानी डाल दूंगा। इसमें मैंने आधा जग पानी डाला है। पानी हमने इस हिसाब से डालना है कि हमने इसका जितना शोरबा रखना है। आपको गाढ़ा पसंद है तो गाढ़ा रख सकते हैं, आपको पतला शोरबा पसंद है तो आप इसमें पानी ज़्यादा डाल सकते हैं। अगर आप इसको चावलों के साथ खा रहे हैं तो फिर आप इसमें जो पानी है वो ज़्यादा रखें। अगर आप इसको रोटी के साथ खा रहे हैं, या नान, कुलचे या खमीरी रोटी के साथ खा रहे हैं, तो फिर आप इसका जो शोरबा है वो थोड़ा सा गाढ़ा रखें तो ज़्यादा मज़ेदार लगेगा। अब यहाँ पे मेरे पास हाफ टी स्पून अजवैन है। इस अजवैन को मैं इस तरह से हथेली पर ले लूँगा। हथेली पे लेने के बाद हमने इसको इस तरह अच्छे तरीके से मसल देना है, यूं करके ऐसे मसल के हमने ये अजवैन इसमें डाल देनी है। अब इसमें मैं हरा धनिया डाल दूंगा और इसको एक दफ़ा मैं अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगा। अब इसको मैं इतनी देर तक पकाऊंगा जितना मैंने शोरबा गाढ़ा रखना है तो ज़्यादा देर पका लूँगा। अगर इसका शोरबा मैंने पतला रखना है तो इसको कम देर पका लेंगे। आपको भी जिस हिसाब से शोरबा पसंद है उस हिसाब से आपने इसको पका लेना है। सिरों को गलाने में, टेंडर होने में कोई मसला नहीं है। ये जल्दी से 2-3 मिनट में गल जाते हैं, टेंडर हो जाते हैं। ये देखें, इसका शोरबा मैंने इस तरीके से रखा है। आपको जितना गाढ़ा पसंद है आप गाढ़ा रख सकते हैं, आपको पतला शोरबा पसंद है तो आप इसका पतला शोरबा रख सकते हैं। अब चूल्हा मैं इसका बंद कर दूंगा और इसके ऊपर थोड़ी देर में ढक्कन रख दूंगा। ढक्कन रखने से ये होगा कि इसके ऊपर तरी आ जाएगी। तो ये देखें जी, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कितने ज़बरदस्त ये सिरे बनके तैयार हुए हैं। इसकी खूबसूरती देखें, देख के ही खाने का दिल करता है कि इस पे हम टूट पड़ें। तो ये चेक करें जी, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कितने ज़बरदस्त ये सिरे बनके तैयार हुए हैं। इनका ये शोरबा देखें कितना ज़बरदस्त बना है। ये देखें, इस सिरों में आप देखें बोटी की जो मिकदार है वो कितनी ज़्यादा है। आम जो सिरे होते हैं उसमें नहीं होते, और बाम के जो सिरे हैं, बाम मछली के सिरे, इसमें बोटी बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए ये ज़्यादा टेस्टफुल बन के तैयार होते हैं। ये चेक करें जी, माशाल्लाह। तो ये सर्दियों का बड़ा ख़ास तोहफ़ा है। तो अपने भाई के कहने पे इस तरह से इसको एक दफ़ा ज़रूर बना के ट्राई करें। तो अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई तो मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और मुझे आपके अच्छे अच्छे कमेंट का रहेगा इंतज़ार। अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अपने भाई को इजाज़त दीजिए, फिर मिलेंगे एक नई और मज़ेदार रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।